वेलकम एवरीवन। एक बहुत ही लंबे टाइम बाद मैं फिर से इस हॉरर जॉनर में एंट्री ले रहा हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले आई प्रॉमिस्ड कि हेलवॉकर सीरीज के नए एपिसोड्स आएंगे एंड हियर वी गो। आई एम प्रेजेंटिंग यू हेलवॉकर 2.0 द सेकंड सीजन। पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आई केम अराउंड सम स्टोरीज ऑफ हॉरर जॉनर। कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके अंदर बहुत से सवाल खड़े करती है और साथ ही डर का एक सॉलिड डोज दे जाती है। बस उन्हीं में से कुछ कहानियां मैं आपके साथ इस शो में शेयर करने वाला हूं। नाउ क्लोज योर आईज एंड वेयर योर हेडफोन्स। लेट्स हंट द हॉन्टेड। हर हॉस्टल या क्लासरूम में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो सबसे अलग रहता है, एकदम वियर्ड सा। हमारे हॉस्टल में वो वियर्डो था वॉल्टर टेलिस। उसी के जितना वियर्ड था उसका रूम, कॉरिडोर के एकदम एंड में, बिल्कुल अकेला रहता था वो। हम सब बाकी नॉर्मल बच्चे उसके बारे में अलग अलग तरह की इमेजिनेशन करते थे, कहानियां बनाया करते थे। कहीं शायद वो कोई भूत तो नहीं, या वैम्पायर, या पता नहीं कुछ और। अब वो क्या था ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए। हम सब बच्चों में से वॉल्टर से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन और बातें सिर्फ मेरी ही हुई थी। हम दोनों को बस साथ में एक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था। उस ड्यूरेशन में हमने काफी बातें की थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी, इतनी बात होने के बावजूद मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। 3rd ईयर चल रहा था हमारा। स्टिल हम अपने ही क्लासमेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये सब बहुत ही जल्द बदलने वाला था। आज हमारा पूरा हॉस्टल रात को जंगल में कैंपिंग पर गया है, हमारे टीचर मिस्टर नॉरिस के साथ। मेरा रूममेट नेवल भी गया है और अब वो सब सुबह ही वापस आएंगे। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन ये पेट दर्द, इसकी वजह से मुझे अकेले रहना पड़ेगा इस मनहूस हॉस्टल में। पक्का ये किसी बेवकूफ का ही आइडिया होगा हॉस्टल को जंगल के जस्ट साइड में बनाने का। मैंने जस्ट 1 मिनट पहले हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनी थी, और साथ ही ये उल्लू, सियार, भेड़िए और ना जाने कितने कीड़े, इनकी आवाजें चैन से जीने नहीं देती। हर सेकंड इन्हें सुन के डर लगता है। बहुत कोशिश कर ली मैंने विंडो और गेट बंद करके, तब भी ये आवाजें रुकने का नाम नहीं लेती। और ये खिड़कियां कितनी ही कोशिश कर लो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। पूरी ताकत लगाकर भी बंद करो तब भी खुली रह जाती है। और जंगल की ठंडी हवाएं कमरे में आकर जब बॉडी को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पास में हो, और हवा के अंदर आने की आवाज उतना ही डर पैदा करती है। मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। वो सब क्या कर रहे होंगे? मिस्टर नॉरिस तो अब तक अपनी पूरी बोतल पी गए होंगे, और नेवल और बाकी दोस्त, वो सब शायद एक ही टेंट में मस्ती कर रहे होंगे। बस अब बहुत हो गया। मैं अब इस भूतिया हॉस्टल में अकेला नहीं रह सकता। मैं वॉल्टर के रूम में चला जाता हूँ। मुझे अभी किसी का साथ चाहिए, अब भले ही वो वियर्ड वॉल्टर ही क्यों ना हो। कम से कम जीता जागता इंसान तो होगा। वैसे वॉल्टर कैंप में क्यों नहीं गया होगा? अब वॉल्टर क्या और क्यों करता है ये तो वही जाने, हमारी समझ के बाहर है। चलो उसी के रूम में चलते हैं। ओह थैंक गॉड, ये जगा हुआ है। इसके रूम की लाइट्स दिख रही है गेट के नीचे से। ये अपने रूम में टहल रहा है, जरूर रट्टा मार रहा होगा टेस्ट के लिए। मैंने उसके रूम के गेट पर नॉक किया और अचानक रूम की लाइट्स बंद और टहलने की आवाज भी। ये क्या हुआ? मैं चिल्लाया, वॉल्टर दरवाजा खोल भाई, मैं हूं। वॉल्टर, मुझे पता है तू जग रहा है, अब मजाक बंद करो, दरवाजा खोल। उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से नॉक किया। मेरा हाथ हवा में ही था तीसरा नॉक करने के लिए, और तभी दरवाजा खुला और अंदर से एकदम डरा सहमा सा वॉल्टर बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो घबराती हुई आवाज में मुझसे बोला, प्लीज फिर से नॉक मत करना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाई, नहीं करूंगा, लेकिन तुझे हो क्या गया? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वॉल्टर ने कहा, वो छोड़ो, तुम अंदर आना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ भाई, तभी तो यहाँ आया हूँ। और ये कहते कहते मैं उसके रूम के अंदर चला गया। मैंने वॉल्टर से कहा, यार कितना अजीब हॉस्टल है ये, रात को अकेले में तो भूतिया लगता है। तुम अकेले रहते कैसे हो भाई? वॉल्टर की हालत अब ठीक हो गई थी। शायद उसे अपने से भी ज्यादा डरपोक लड़के को देखकर तसल्ली मिली थी। वॉल्टर ने कहा, मुझे ज्यादा डर नहीं लगता, क्या तुम डरे हुए हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। शायद यहाँ सच बोलना ही बेटर था। वॉल्टर को चिढ़ाते हुए मैंने कहा, तुम तो कह रहे थे तुम डरते नहीं हो, फिर वो क्या था जो तुमने अभी किया? मेरे नॉक करते ही लाइट बंद करके फट्टू की तरह बेड पर जाकर ब्लैंकेट में घुस गए। फिर मैं थोड़ा शांत हुआ और मैंने दिमाग में सोचा, कमाल की बात है, मैं खुद इतना डरा हुआ था कि वॉल्टर के पास आना पड़ा, और अब उसे ही फट्टू कह रहा हूँ। वॉल्टर ने धीरे से कहा, अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा था भाई, कौन आया है?
वॉल्टर ने अब थोड़ी भारी आवाज में मुझसे कहा, छोड़ो इस सबको, तुम पहले से ही बहुत डरे हुए हो। ये कहानी सुनाकर मैं तुम्हें और नहीं डराना चाहता। वैसे तुम आज रात यहीं सो सकते हो, मेरा कोई रूममेट तो है नहीं, तुम इस एक्स्ट्रा बेड पर सो जाओ। तब तक मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मुझे शांति मिली कि कम से कम अकेले तो नहीं सोना पड़ेगा। दूसरे बेड पर बैठते हुए मैंने वॉल्टर से कहा, मैं अब ठीक हूँ वॉल्टर, मुझे अब डर नहीं लग रहा है, तुम मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। वॉल्टर ने अपनी बुक धीरे से टेबल पर रखी और मेरे पास आकर बैठ गया। रूम की लाइट्स उसके सर के ठीक पीछे थी और इससे उसका चेहरा अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं 7 साल का था तब मेरे अंकल लेस्टर की मौत हो गई थी। वो मेरे पापा के भाई थे, मगर मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मुझे उनके चेहरे से घिन आती थी। उनके चेहरे पर बहुत से कट्स थे और उनके होठों के पास बहुत सारे स्टिचेस आ रखे थे जो बहुत ही बुरे दिखते थे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा था, शायद इसीलिए उनको हार्ट अटैक आया। मैं उनसे सिर्फ उनके चेहरे की वजह से नहीं चिढ़ता था, बल्कि चिढ़ असल में इस बात से थी कि वो बहुत ही बुरे इंसान थे। उन्होंने अपने साथ 2 लड़कियों को भी रखा हुआ था, पता है? वो जहां जाते वो लड़कियां उनके साथ रहती। वो दोनों उनके घर में भी उन्हीं के साथ रहती थी। और मुझे मेरे कजन से पता चला कि उनके माफिया से भी कनेक्शंस थे। उन्होंने किसी का मर्डर भी किया था। वो हमेशा ब्लैक कपड़ों में रहते थे, बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी के साथ। काफी अमीर थे वो, और इसीलिए आज उनके फ्यूनरल पर इतने सारे लोग आए हुए हैं। मैं अपनी ग्रैंड माँ कैथी के साथ था। हम एक बहुत बड़े से हॉल में बैठे थे जहां एक साइड में अंकल लेस्टर का कॉफिन रखा था। तब वो कॉफिन ओपन था ताकि देखने वाले सब उन्हें आखिरी बार देख सके। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी, सब जाने लगे। अब उस हॉल में सिर्फ मैं और मेरी ग्रैंड माँ कैथी ही थे। वॉल्टर की ये आखिरी लाइन सुनकर मैं समझ गया था अब बात सीरियस होती जा रही है। मैंने अपनी एक गोद में तकिया रखा और बहुत ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। वॉल्टर ने फिर बोलना शुरू किया। मैं अपनी ग्रैंडमा कैथी के साथ बैठा बोर होने लगा तो मैंने अपनी चेयर से उठ के खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते मैं उस कॉफिन तक जा पहुंचा। वो एक बहुत ही बड़ा महंगा सा कॉफिन था, एकदम ब्लैक। इतना चमकदार पॉलिश था उस पर कि मैं अपने आप को उसके पास जाने से रोक ना सका। अब वो कॉफिन बंद था। उसे देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने खेल खेल में उस पर 3 बार नॉक किया और धीरे से कहा, Who's there? और तभी अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो मेरी ग्रैंडमा कैथी एकदम गुस्से में मुझे देख रही थी और दांत पीसती हुई बोली, बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें पता नहीं है मरे हुए लोगों को नहीं बुलाते, वरना क्या होता है? मैं डरती हुई आवाज में उनसे बोला, क्या होता है? वो मेरी लंगड़ी नानी तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे कानों के बिल्कुल पास आकर धीरे से मुझे बोला, वो वापस आ जाते हैं। आज 10 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन मेरी नानी के वो शब्द अभी मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं और जब भी मुझे ये सब याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक मैं कभी भी रात को ढंग से सो नहीं पाता हूँ। और तुम्हें पता है, जब मुझे रूम अलॉट हुआ कॉरिडोर के एकदम एंड में, और वो भी अकेले रहने को, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरा रूम रीअसाइन कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ कोई लड़का रहना ही नहीं चाहता था। वॉल्टर की बात सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने उससे कहा, सॉरी भाई, हमें नहीं पता था तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में और हम बेवजह ही तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। वॉल्टर ने कहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा, चलो छोड़ो यार ये सब, कुछ और बात करते हैं। हमें बात करते करते 3 बज गए। मुझे हल्की नींद आने लगी। वॉल्टर ने भी कहा, हाँ चलो सोते हैं भाई। मैंने कहा, हाँ भाई सोते हैं, मैं पहले वॉशरूम जाके आता हूँ। हमारा वॉशरूम कॉरिडोर के दूसरे एंड पर था, वॉल्टर के रूम से सबसे दूर। बाहर कॉरिडोर की हल्की सी रोशनी में अकेले जाते हुए मुझे डर लग रहा था। तभी वॉल्टर ने मुझसे कहा, तुम जाके आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फेर रहा हूँ। मैं समझ गया था वॉल्टर नहीं चाहता कि मैं फिर से एक बार डोर पे नॉक करूँ। मैं कॉरिडोर में चलते चलते एक गाने की सीटी बजा रहा था जिससे मुझे डर ना लगे, और मैं वॉशरूम पहुंचा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, वॉल्टर अच्छा लड़का है यार, वो भी नॉर्मल बातें करता है मूवीज़ के बारे में, गेम्स के बारे में, और हम लोग उसे कितना गलत समझते हैं। बेचारा इतने सालों से डर में जी रहा है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो शायद मैं तो डर से ही मर जाता। मैंने सोच लिया था कि मैं सबके सामने वॉल्टर की इमेज ठीक करके रहूंगा और अब किसी को भी उसका मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। मैं बस ये सब सोचते हुए और अपने फेवरेट गाने की विसल बजाते हुए वॉशरूम से बाहर निकलकर उस मनहूस कॉरिडोर की तरफ चला। मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि अच्छी बातें सोचूं गाने के बारे में, बस कैसे भी दिमाग को डाइवर्ट करूं जिससे मुझे डर ना लगे। लेकिन
कॉरिडोर में आते ही मेरी विसल बजना बंद हो गई। मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया और उस ठंड में भी मुझे पसीने आने लगे जो ठंडी हवाओं से बर्फीले लग रहे थे, क्योंकि मेरी आंखों के ठीक सामने वॉल्टर के रूम के आगे मुझे वही दिखा, वही पड़ा काले रंग का चमकदार कॉफिन जिसमें से अभी भी लाश की बदबू आ रही थी। और तभी अचानक ये आवाज सुनते ही वॉल्टर छल्लाते हुए रूम से बाहर आया और बोला, मैंने कहा था ना तुझे बेवकूफ लड़के, नॉक मत। और सामने एक कॉफिन देखते ही वो सुन पड़ गया। मेरी आंखों के सामने एकदम से वॉल्टर के रूम का दरवाजा फड़ाक से बंद हुआ और अंदर से वॉल्टर की आवाज आई, नहीं, फिर से नहीं। ये सुनते ही मैं रेलिंग कूद कर जंगल की तरफ भागने लगा, जिस तरफ सब कैंपिंग पर गए थे, इस उम्मीद में कि शायद मैं बच जाऊं। तो ये था आज का हेलवॉकर कलेक्शन का एक किस्सा। तो अगली बार आप भी अगर ऐसे किसी लड़के को देखे जो हॉस्टल या क्लास में सबसे अलग रहता है, तो सोच लीजिएगा, क्या पता उसके पीछे भी एक छुपी हुई कहानी हो। अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप सबसे शेयर करना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इट्स हेलवॉकर signing off for today.